ठीक है। और बच्चों कैसे हो आप सब? मैं स्वागत करता हूँ आपके इंडिया मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे और पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक जो बेसिक है मैं उसको भी डिस्कस कर दिया हूँ यहाँ पे थ्योरी में, जिसका फार्मूला वार्मूला। और जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड रेशियो है, कोई रेशियो ए है, बी है, सी है, डी है, तो उसका कंपाउंड रेशियो निकालने के दे देगा, तो सभी का डिनोमिनेटर और सभी के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर फ्रैक्शन के फॉर्म में। उसी तरीके से डुप्लीकेट बोला है, तो डुप्लीकेट का क्या हो जाता है, अगर कोई रेशियो ए और बी दिया है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो ले लेते हैं। ट्रिप्लीकेट बोला है किसी रेशियो ए और डॉट बी का, तो उसका हम लोग ए का क्यूब और बी का क्यूब ले लेते हैं। सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट बोलता है, तो ए डॉट बी लिए हैं, ए रेशियो बी, तो अंडर रूट में ए और अंडर रूट में बी का रेशियो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आगे भी फार्मूला। फोर्थ प्रपोर्शन अगर बोला है कि क्या, अगर कोई नंबर ए बी सी डी दिए, नॉन जीरो नंबर दिए हुए, कह रहा है कि वो सभी लोग प्रपोर्शन में है, तो हम लोग को डी की वैल्यू अगर पता लगानी है, ठीक है, जैसे 2, 3, 4 और आगे वाला डैश दे दिया 2, 3, 4, तो हम लोग कैसे उसको पता लगाएंगे? बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसी तरीके से मीन प्रपोर्शन, कोई वैल्यू ए और बी दिया, उसका मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट में। साथ में अगर बोला जा रहा है सर कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ए बी सी आर इन ए कंटिन्यूड, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, तो ए रेशियो अपन बी और बी रेशियो अपन सी, ए सी इसका बी। ठीक है, अब इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन और सभी का आंसर आएगा आपके पास बैक टू बैक। ठीक है, तो आइए स्वागत करते हैं सारे क्वेश्चन का, और हम लोग पहले क्वेश्चन को मेंशन कर देंगे बोर्ड पे, जिससे समय कम ले, पगला ही नहीं। आइए, आपका इंतज़ार था। ठीक है, थोड़ी सी देर लगी है वीडियो को आने में, पर धांसू आएगी। ये सारे क्वेश्चन है सर हम लोग के पास, इनको हम लोग सर सॉल्व करेंगे। ओके, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:5, 3:7 एंड द 15 रेशियो ऑफ द 17। कंपाउंड रेशियो हम लोग जानते थे सभी के न्यूमरेटर का और सभी के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके रेशियो में, तो 4 × 5 × 4 × 3 ना, दूसरे पे क्या है 4 × 3 × 15, और नीचे हो जाएगा 5 × 7 × 77, यही है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 15, और नीचे से है सर 5 और 77 और 7, तो पहली बात तो 5 को कैंसिल करवा देंगे यहीं से, ज़्यादा बड़ा हम लोग झंझट नहीं करेंगे। करेंगे बाबू तुम घर जाओ, बाबू चला गया घर। 5 3 15 के चांस में वैल्यू यहाँ पे हम लोग अब क्या रखेंगे, छोटी सी वैल्यू 3, यहाँ पे आ जाएगा 7 × 77, ऊपर कितना आएगा 36, यही होगा, और नीचे 7 × 7 कर देंगे, तो इसीलिए इधर रफ पेज रखे हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, फिर यहाँ पे 5 3 9। ओके ढांसू। अगला कह रहा है सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कहता था तो चल जाता, भाई सब कह दिया, आय हाय हाय, बड़ी दुख की विपत है। उस लड़की को देखो, पढ़ो लिखो यार, मुँह बनाए हुए हो घंटा की तरह। ठीक है, सब डुप्लीकेट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अंडर रूट का रेशियो ले लेते हैं। तो 81 का कितना हो जाएगा 9, और 64 का कितना हो जाएगा 8। कब आया कि नहीं आया? आया। आवाज़ इसकी आएगी सर, तो फिर भगवान ही मालिक है, आवाज़ ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए आनी चाहिए। सब ट्रिप्लीकेट अगर बोल दिया, सब यहाँ पे सिर्फ ट्रिप्लीकेट बोला है, सब बोला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट में ले लेते हैं, पर यहाँ पे बोल दिया ट्रिप्लीकेट, तो इसका इस क्यूब लेंगे, 6 का भी क्यूब और 5। ये देख लो सर कितनी सुंदर नेल पॉलिश कलर आ रहा है। ठीक है, इतना बढ़िया नेल पेंट आया है। 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125, कोई दिक्कत? फाइंड द इनवर्स रेशियो। इनवर्स के लिए हम लोग क्या किया करते थे, 13/21 रहा करता था, तो इसका हम लोग क्या कर देते थे 1/13/1/21, यही ना जी, यही था इनवर्स रेशियो। कोई दिक्कत, समस्या परेशानी दुख तकलीफ होगा तो अपना समझना, सिर्फ हम क्वेश्चन बताएंगे। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना। अब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब करना, बट सब का मतलब क्या होता है, रूट। अब यहाँ पे बात करेंगे दोनों का क्यूब रूट 3, और यहाँ पे भी 3, बात हो जाएगा सर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। कोई दिक्कत होगा तो अपना समस्या झेलना, हमसे लेना देना नहीं है। डुप्लीकेट, ये बच्चा पढ़ो लिखो। ठीक है, 11 और 13 का क्या पूछ रहा है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ स्क्वायर, तो डुप्लीकेट निकालने के लिए 11 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 169। कोई दिक्कत? बोलो तारा रारा, खत्म। तुम यही बोलना, पढ़ना मत, मंजन किया करो। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, 4, 16 और 7, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। हमने क्या बताया था कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, वाव कितना सुंदर कलर आ रहा है बच्चा, देख रहे हो इसको? ये सब बहुत कॉस्टली चीज़ है। देखो तुम 4, 16 और ये तो हम लोग जानते थे डी का बराबर हम लोग क्या जानते थे, बी सी अपॉन ए, ये जानते थे? नहीं भी जानते थे तो हम लोग जानते थे ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहाँ पे डी बराबर बी सी अपॉन में ए। कोई दिक्कत? बी की वैल्यू कितनी है 16, सी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 चांस में 28। कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे बढ़ते हुए हम लोग फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 15 एंड 30। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का प्रयास किए। किसका? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है सर? कैसे निकालेंगे? सी निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा सर? कैसे निकालेंगे बच्चा बताओ? देखो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इनको ए मान लिया जाता है, इनको बी मान लिया जाता है, इनको सी मान लिया जाता है। जो गायब है उसको सी है। तो इन दोनों के लिए हमने एक फार्मूला बताया कि सर क्या होगा, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, सी के स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या दिया हुआ है हम लोग को 15, सी पता लगाना है, बी की जगह पे 30 का स्क्वायर, 15 इंटू सी 900। वेरी गुड छींको, बासी चावल खा के हैं। ये इसको डिवाइड करेगा 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या करते थे, दोनों लोग को अंडर रूट में करते थे, याद आया? देखो फार्मूला अभी लिखवाए भी थे। दोनों लोग के लिए क्या करते थे सर, दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट में, याद आया? 81 का किसका इस रूट होता है सर, ये किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो अरे इतना बड़ा इक्वल टू 9 और ये 13, 39 जा 117। टेबल जिसको नहीं याद है वो जाके भैंस चराए। यहाँ पे भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये भी कितने हो जाएंगे 0.16 इंटू 0.25। तो यहाँ से निकलेगा 0.4 और यहाँ से इनका निकलेगा 0.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? इसका हिस्सा कितना होगा 0.4 और इसका कितना होगा 0.5, आपस में मल्टीप्लाई करके 0.20। कोई दिक्कत? सेवा समाप्त। एक्सरसाइज ये वाली। जय सिया राम। आइए, अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे पूछ सकता है, नहीं रहेगा तो कमेंट कर सकता है, तो भी समस्या नहीं तो मैसेज कर सकता है, और नई समस्या है तो बढ़िया नंबर ला सकता है सर। अगला एक्सरसाइज